हमारी वैदिक गणना में वृत्त यानी सर्कल को ब्रह्माकार माना जाता है और ऐसा आकार जिसका आदि तो है लेकिन कोई भी अंत नहीं है, इसीलिए इसे अनंत विस्तार वाले ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। इन्हीं वैदिक मान्यताओं के साथ आपको बता दें कि कुछ आकृतियां धरती पर भी बनाई गई हैं, अलग अलग सदियों में अलग अलग संकेत मानकों के साथ। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे ही वृत्ताकार मंदिर का रहस्य, जिसके 64 कमरों में है 64 शिवलिंग और उनके साथ खड़ी 64 योगिनियां। धरती पर इन्हें इस रूप में उकेरने बनाने के पीछे क्या मकसद रहा था, देखिए हमारी दिलचस्प रहस्य से जुड़ी हुई ये स्पेशल रिपोर्ट। जिस ब्रह्माकार यानी पूर्ण व्रत का जिक्र हमने किया था, वो धरती पर कुछ इस तरह से साक्षात है। जरा सोचिए, 950 साल पहले यानी 11वीं सदी में इसे जब बनाने का ख्याल आया होगा, तब कैसी गणना की गई होगी। एक पूर्ण वृत्त का आकार, 64 मंदिरों का ये शक्तिलोक। गणित के मुताबिक वृत्त की पूरी शक्ति उसके केंद्र में होती है, वहीं से ऊर्जा पूरे वृत्त की परिधि तक प्रवाहित होती है। तो क्या इस मंदिर में शक्ति जागरण का कुछ ऐसा ही तंत्र है? वैदिक गणनाओं और मान्यताओं के साथ गढ़ी गई ये वो आकृति है जिसने 19वीं सदी में अंग्रेज को भी चौंका दिया था। वो अंग्रेज अफसर था एडविन लैंडसियर लुटियंस। 64 योगिनी मंदिर को देख जब आश्चर्य में पड़ा एडविन लुटियंस। कहा जाता है कि एडमिन लुटियंस द्वारा इसी संसद भवन का जो पुराना संसद भवन है उसका नक्शा यहीं से लिया गया था। यहाँ वो आए थे, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा और उसका अनुरूप जो दिल्ली की पुरानी संसद है उसका निर्माण कराया गया था। दिल्ली की रायसीना हिल्स पर संसद भवन का निर्माण 1921 में एडविन लुटियंस और उनके वास्तुशिल्पी दोस्त हर्बर्ट बेकर की डिजाइन पर कराया गया था। इस आकार के पीछे लुटियंस ने कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन 64 योगिनी मंदिर और पुरानी संसद भवन के आकार का मेल आप भी साक्षात देख सकते हैं। वृत्त शिल्प में प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक, ब्रह्म वृत्त में रहस्यमयी शक्तियों का तंत्र। 64 योगिनी मंदिर हैं। 64 आपको दिखाना चाहेंगे, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनमें सर झुका के ही अंदर जाया जाता है। और 64 शिवलिंग और 64 योगिनी इन मंदिरों में है। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ दूर दूर से तंत्र साधनाएं करने लोग पहुँचते हैं। बीचों बीच में एक मास्टर शिवलिंग है और यहाँ एक गोलाकार जो कहा जाए तो जिसे कहा जाता है पुरानी संसद का रूप यहाँ लिया गया है। यानी 8 मात्र शक्ति और इनमें 8 के गुणा के 64 योगिनियों का जन्म और मंदिर में 64 कमरे। पौराणिक मान्यताओं में देवी काली को महायोगिनी कहा जाता है, जिन्हें भगवान शिव ने नियंत्रित किया था। जब भी कोई शक्ति की देवी की आराधना करता है तो 64 योगिनियों का जागरण अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है, क्योंकि ये 64 योगिनियां अपनी मातृ शक्ति देवी काली के साथ हमेशा होती हैं। पौराणिक मान्यताओं में ये कहा जाता है कि जब शक्ति की देवी दुर्गा ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ा था, तब 64 योगिनियों ने ही पूरे तंत्र मंत्र और योग की शक्ति को नियंत्रित किया था। 64 योगिनियों को तंत्र विद्या का नियंत्रक माना जाता है। इनके जागरण से जादू, वशीकरण, मारण और स्तंभन जैसी सिद्धियां हासिल होती हैं। पूरे देश में 64 योगिनियों के 11 मंदिर हैं। इनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 5, उत्तर प्रदेश में 3, ओडिशा में 2 और तमिलनाडु में एक 64 योगिनी मंदिर है। इनमें सबसे भव्य और सबसे रहस्यमयी मोरेना का ये 64 योगिनी मंदिर ही माना जाता है।
सिर्फ अपने वास्तु और आकार की वजह से नहीं, बल्कि 950 साल पुरानी साधना की विरासत की वजह से भी।